श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं, प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षरटारिणी, सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। नव दुर्गा जगदम्बा सुमरू रक्षा कर दो अब तो माए, भारत देश बचा लो अम्बा, नव दुर्गा को रहा मनाए। अरे पड़े हो शुक्रवार कलयुग में 13 मई पड़ गई आए, और जितने दानव जगत में है देखो धुन भी रहे बजाए, तांडव घोर मचाए जग में। और देखो विश्व युद्ध प्रगटाए, बम्बों से वो खेल रहे हैं जैसे कोई खिलौने ताए। सारे खिलौने तोड़ तोड़ कर इनको माता मजा चखाए। और आज पड़ गई 13 मई और नक्षत्र हस्त प्रगटाए। हस्ती बना दे तू भारत की, और माता तुझको रयो मनाए। हे जगदम्बा खड़ग खम्बनी, और अब बिगड़ी में करो सहाय। घी को दीपक दियो जोयो, और गोबर चौको दियो लगाए। और नव दुर्गा कुंवारी कन्या को बुलवाया, और भगवती जगदम्बा रहे मना। अरे वाणी ब्रह्माणी बड़ोद की जगदम्बा महाशक्ति महाय। इंदरगढ़ की इंद्राणी है, और रामगढ़ा कृष्णायनी माय। और सतूरी बूंदी की दुर्गा, और जयपुर की शिल्ला है माय। बीकानेर की करणी माता कोटा डाढ़ देवी प्रगटाए। नव दुर्गा नव देवी सुमरू वैष्णव देवी रयो मनाए। हर सिद्धि उज्जैन की सुमरू कामाख्या आसाम की माय। ज्वाला देवी चंडी देवी नव दुर्गा को सुमरू माय। और करोल की केला देवी अब तो प्रगटो अम्बा आए। और कसार की है जगदम्बा बीजासन दुर्गा प्रगटाए। अब के बचा ले तू भारत को जिंदो गुण भूलूंगो नाय। विश्व युद्ध को नष्ट करो माँ सभी खिलौने तोड़ो ताय। और घमंड का खरबूजा भी और नारियल समझ फोड़ दो माय। सर्वशक्ति वैभव जगदम्बा और हस्ती माता देव बनाए। और ये आया 13वां महीना और पुरुषोत्तम ये रूप कहा। हिरणाक्ष और हिरणाक्ष 2 भाई थे।
घोर तपस्या सतयुग में शिव ब्रह्मा की कीन, और ले लियो वरदान शिव ब्रह्मा से, हमें अजर अमर कर दी। दिन में न मरूं, रात में ना मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम मरूं, और ना 12 महीने में मरूं, और नर बानर से नहीं मरूं। तो फिर कोई मार सके न मुझको, ऐसा मुझको वरदान दो, और अजर अमर मुझको कर दो, और शक्ति मुझ में फिर वर दो। सुनकर ब्रह्मा शिव जी और चौंक गए रे तत्काल, क्या वरदान मांग रहे दोनों भाई, ये सतयुग का हाल। सतयुग में इन दोनों भाइयों ने ये वरदान मांगा, पर तपस्या पूरी हो गई थी, दिया वरदान तत्काल, जाओ ऐसा ही होएगा नहीं आएगा काल। हंसने लगे दोनों दानव, हिरणाकश्यप जान, अपने आप को मानने लग गए, देखो खुद भगवान। तब विष्णु विस्मित भये और सोचा कुछ तत्काल, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप का कैसे आएगा काल, क्योंकि सारे ही बंधन लिए, कैसे दूं इन्हें काट। अरे हंसने लगे नारायण और उड़ गए उनके ठाट। चालाकी नहीं चले छल पाखंड, दोनों भाइयों को देने आएंगे और पुरुषोत्तम ही दंड। तभी 13वां माह बनाया, पुरुषोत्तम को मास कहाया। ब्रह्मा को बुलाया नारायण ने, तिथियां तोड़ो जोड़ो तोड़ो और 1 माह करो तैयार, 13वें महीने का नाम होएगा पुरुषोत्तम की है सरकार। ये पुरुषोत्तम महीना होगा जो सारी मानवता को उत्तम बना देगा, मर्यादाओं की स्थापना कर देगा और दानवता का समापन समारोह कर देगा। तो ये कलयुग में ये योग 13 मई को पड़ा, द्वादश और त्रयोदशी मिश्रित है और हस्त नक्षत्र है, और 13वां महीना तो बना नहीं पर तारीख 13 यहां प्रगटाई, और आगे 14 पड़ गई भैया और नरसिंह जयंती आई। तो मैं कलयुग में भी नरसिंह अवतार बन और भक्त प्रहलाद को बचा दूंगा। जो भक्ति करेगा राम नाम उसको आशीर्वाद दिलवा दूंगा। कल्याण होएगा उन सबका जो राम नाम का भजन करे, और राम नाम तो जैसे प्रहलाद ने जपा वो आज तलक भी नहीं मरे, नहीं मरा कभी प्रहलाद और नहीं मरते हैं राम। और आज 13 तारीख में होगा सारा काम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो ऐसे जन्म पुरुषोत्तम मासा, दानवता का कर दिया नासा। सुबह शाम नहीं मारेंगे संध्या समय समान, और राजमहल और भवन में और देड़ पे करे काम तमाम। देड़ पर मार देंगे और तुम्हें मारने वाला न नर होगा, न सिंह होगा, न पशु होगा, न मानव होगा। नरसिंह बन के मैं आऊंगा और एक पल में काम कर जाऊंगा। और देखो हिरणाकश्यप में तुझे बिटिया मेट दिखाऊंगा, और तेरे भाई के लिए मैं बनूं बड़ा अवतार। पल भर में ही जाएगा वह भी स्वर्ग सिधार। तो सतयुग में 5वां अवतारा
हिरणाकश्यप मारा, वरा हिरणाक्ष मार दिया, नरसिंह हिरणाकश्यप जान। और 14 मई की नरसिंह जयंती और बुलारा प्रहलाद। तो ये नरसिंह भगवान का जन्म कलयुग में 14 मई को होना और 13 मई को द्वादशी और त्रयोदशी की संयुक्त तिथि आना और हस्त नक्षत्र कन्या राशि में आना, और ये सारे संयोग लगता है तीसरे विश्व युद्ध को और तीनों दानव शक्तियों को ही समाप्त कर देंगे। अस्ताचल में जाएंगी ये महाशक्तियां तीनों, और देखो डूब जाएगा सूरज, सुनने वाले सुन लो, पता नहीं चल पाएगा कहां महाशक्ति गई पाताल। और कैसे अपने आप ही और टल गए काल तमाम। सारे कालों को टालने की शक्ति नरसिंह भगवान में है, और नरसिंह भगवान का आह्वान सतयुग में प्रहलाद ने किया था, और प्रहलाद के पास था कुछ भी नहीं, और पूरा बेबस बेचारा था, और संकट उसके ऊपर देखो और फैला सारा सारा था। फिर भी नहीं घबराया बालक, लिया राम का नाम, राम राम जपता रहा, हो गया तब कल्याण। भजो राम राम राम, भजो राम राम राम, कर दो मेरा आप सब काम, भज लो राम राम राम। जपे प्रहलाद राम का नामा, संकट में वह आया काम। संकट में राम ही काम आते हैं, दाम धरे रह जाते। हीरे पन्ने पुखराज सभी और राज ताज सब धरे रहे, और हिरणाकश को मारने देखो, और प्रहलाद के सामने नरसिंह खड़े हुए राम नाम की शक्ति से, और हो गया वहां अवतार। अरे 13वां महीना पुरुषोत्तम का नरसिंह हुए साकार। खंबे से बिजली सी प्रगटी और रौद्र रूप बनाया, राम राम प्रहलाद ने बोला, नरसिंह वहां प्रगट आया। पकड़ लिया हिरणाकश्यप को और गोदी लिया सुलाए, संध्या काल में फाड़ फूड़ कर और देखो स्वर्ग पहुंचा। ऐसे हुआ नरसिंह अवतारा और नारायण प्रगटे तत्काला, राम नाम की शक्ति से हुआ नरसिंह अवतार। धन्य धन्य प्रहलाद हैं जो बन गए राजकुमार, राजा बन गया हिरणाकश्यप का लड़का प्रहलाद। हिरणाकश्यप मारा गया तो नरसिंह अवतार पुरुषोत्तम महीने में हुआ। 13वां महीना उसे मारने के लिए बनाया गया था। दोनों भाइयों को 13वें महीने में मारा गया और वराह अवतार, वराह हुआ अवतार रूप गति जाना और हिरणाक्ष को एक पल में संघाना। पूरी पृथ्वी को विष्टा का कोट लगाकर समुद्र के तट पर ले जाकर सो गया, वह उसका भाई था। दोनों भाई मारे गए, नहीं चला वरदान कोई और सारी शक्ति बेकार। और राम नाम नरसिंह अवतार की और बहने लगी वहां धार। तो धन्य धन्य प्रहलाद ये, धन्य राम का नाम। ऐसे नरसिंह अवतार और ये कलयुग योग समान। कलयुग में भी वही योग है, वही 13 मई है। 13 मई को 13वां महीना मानो और 14 मई को हिरणाकश्यप
नरसिंह अवतार प्रकट होकर के सारी दानव शक्तियों को निस्तेज कलयुग में कर रहे हैं। नहीं चले पता पुतिन का बाइडेन चल नहीं पावेगा, और जिनपिंग 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 और सब धरा यहां रह जावेगा। जब नरसिंह का चक्र चलेगा और 14 मई वहां आवेगा, और अणुभट्टियां सब फेल होएगी और नरसिंह मजा चखावेगा। ऐसी शक्ति नरसिंह भगवान की जो भारत को प्रहलाद बनावेगा, और राम नाम की भक्ति को वही भारत में प्रगटावेगा। धर्म का खंबा है ये भारत, और प्रहलाद उस पे बंद नहीं पावेगा। गर खंबा कोई हिलाएगा तो नष्ट स्वयं हो जावेगा। अरे पुतिन बाइडेन जिनपिंग से ये खंबा हिल नहीं पावेगा। बोल रहे हैं नरसिंह देखो, और ऐसा योग यहाँ आवेगा। 14 मई को शक्ति प्रकट हो और भारत लाज बचावेगा। जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रगटावेगा। दानववाद और तांडव हिंसा आतंकवाद नश जावेगा। ऐसा योग कलयुग में 13 मई और 14 मई को आवेगा। भजो राम सब राम जपो भाई, और सब प्रहलाद बनावेगा। भारत के बच्चे बच्चे में राम प्रकट हो जावेगा। सारा भारत राम राम और राम के गुण ही गावेगा। कलयुग में भी मजा दानवों को नरसिंह चखावेगा। बाइडेन और पुतिन ये जिनपिंग और देखो हार दिखावेंगे। अपने मुंह की खावेंगे और अपने ही शर्मावेंगे। दिखा सकेंगे नहीं मुंह अपना और छुपते छुपते जावेंगे। और ऐसी छुपम छुपाई होगी नरसिंह सामने आवेंगे। ये नरसिंह जयंती वाणी 13 मई को आई है। शुक्राचार्य की शक्ति घबराई शुक्रवार को आई है। तो शुक्राचार्य भी घबरा गए, दानव शक्तियां घबरा गई, कलयुग की तीनों महाशक्तियां घबरा गई कि कौन सी जयंती आ रही। जय जयकार राम भगवाना, बोल रहे प्रहलाद गतिमाना। जय नरसिंह अवतार और प्रकट हुए रे तत्काल। और खंबे में से निकला देखो शक्ति रूप विशाल। एक विशाल शक्ति का प्रागट्य हुआ। इस तरह नरसिंह भगवान का जन्म बैसाख मास में दानवता की साख को समाप्त करने के लिए भगवान नारायण ने लिया। उसके बाद बुद्ध बन के शांति की स्थापना की। दानवतावाद का समापन समारोह हो गया। तो ये दानवतावाद का समापन समारोह कलयुग में हर्ष उल्लास के साथ भारत में मनाया जा रहा है। और दानव शक्तियों को हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जैसे निस्तेज किया जा रहा है। और इसके बाद फिर शांति बुद्ध पूर्णिमा आए। जो भी करेगा क्रांति तो अपने आप नश जाए। इसलिए इस समय में यदि किसी ने क्रांति करने की कोशिश की, षड्यंत्र करने की कोशिश की और दूसरों का बुरा सोचने की कोशिश की, तो उल्टा चलेगा चक्र नरसिंह भगवाना। और दानवता सब जाए स्वर्ग सिधाना। सारी दानवता इस स्वर्ग सिधार जाएगी। इसलिए दानवतावादी प्रवृत्तियों का त्याग कर दो, कुप्रवृत्तियों का त्याग कर दो, आतंकवाद और हिंसा का त्याग कर दो और मानवता का कल्याण करने के लिए सदमार्ग पर चलते हुए भगवान राम के नाम का उच्चारण आज और कल अवश्य करो। राम राम जपते रहो, बन जाओ सब प्रहलाद। और तीसरे विश्व युद्ध की फिर नहीं लगेगी आग, नहीं लगेगा दाग कोई। और अपने आप ही शांत
ऐसे नरसिंह भगवान को और करते हम आह्वान। ओम नरसिंह रूपाय केशरी सर्वशक्तिदायकम मोर मुकुट सर्वशक्ति ताजे नवीशम महाशक्ति विष्णु शक्ति तेजोमयी शक्ति अग्नि शक्ति केशरी सर्वशक्ति व्यापकम नरकबा केशरी सर्वशक्ति नरसिंह अवतार प्रथम वंदनीय वंदनाम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम दानव शक्ति निस्तेजम मानव कल्याणार्थम कलयुगे प्रतिम चरणम हस्त नक्षत्र हस्त रूपम हस्त विशेषम नख सर्वशक्ति विदारकम चिंदारणम बिंदारणम सर्वशक्तिदायकम हिरण्याकश्यप वध 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 संहारणम। दानव शक्तियों का संहार नरसिंह भगवान ने इस 13 मई को पुरुषोत्तम महीना मानते हुए कर दिया, क्योंकि वही योग वही समय वही कल युग तत्काल वही बैसाख का मास है नरसिंह रूप विशाल। और 14 मई शनिवार की नरसिंह जयंती है, तो दानवता के शनि लग चुका है और शुक्राचार्य अस्थिर है और प्रहलाद का राम नाम अमर है, इसलिए अमर नाम है राम का जप लो भारत वालों और राम तुम्हें घर बैठे मिल जाए और जल्दी सब कर डालो। राम नाम जपते रहो 2 दिन रहे विशेष, अरे पाप सभी हट जाएंगे और दर्शन केशरी वेश। नरसिंह भगवान के आपको दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि हर मनुष्य को अपनी आत्मा को नरसिंह बनाना चाहिए, गीदड़ नहीं शेर बनाना चाहिए आत्मा को। क्योंकि जब आत्मा शेर बनकर दहाड़ती है तो इंद्रियों के गीदड़ भोगों के गीदड़ भागने लगते। इसलिए आपकी पंच तत्व की देह में हिरणाक्ष और हिरणाक्ष और 10 इंद्रियों के ये गीदड़ इस आत्मा रूपी शेर की दहाड़ सुनकर भाग जाएंगी, आपका कल्याण हो जाएगा। और नहीं भागेगी तो आत्मा रूपी शेर ही कर दे काम तमाम। बस इतना आपको करना है, भजो राम का नाम, तो राम नाम जपते रहो, हो जाए कल्याण। ये नरसिंह जयंती में और अद्भुत राम का नाम। इसलिए राम नाम कोई रटने की वस्तु नहीं है, राम नाम कोई समझने की वस्तु नहीं है। राम नाम पर तो आप श्रद्धा अपनी डालो, जिस तरह आप अपने पुत्र पर, अपनी पत्नी पर, अपने माता पिताओं पर, अपने मित्रों पर अपनी कृपा की दृष्टि डालते हो, या किसी मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के आगे अपनी श्रद्धा प्रकट करते हो, वही श्रद्धा अपनी आत्मा रूपी शेर के बनाकर भगवान के चरणों के प्रति, राम के चरणों के प्रति प्रकट करो। आप प्रहलाद बनकर के जब राम नाम का आकर्षण करोगे, उस आकर्षण के प्रभाव से आपके पाप भी समाप्त हो जाएंगे और नरसिंह भगवान की कृपा आपकी आत्मा को मिलकर के आपकी आत्मा प्रबल हो जाएगी और आप प्रहलाद बन जाओगे और ब्रह्म का नाद करने लग जाओगे, तो भारत का कल्याण हो और पाप हटे तत्काल, दानवता का नाश हो, नरसिंह की जयकार। तो ये नरसिंह जयंती सूक्ष्म रूप प्रसंग, नरसिंह जी के रंग है 13 मई के संग। 14 मई को साक्षात ही दर्शन देंगे आए, वाणी को तो दे गए और कृपा हाथ रख जाए, जाओ कृपा वाणी तुम पर जैसे प्रहलाद पे हो। अरे नरसिंह वहां पर खड़े रहेंगे जहां देखो कोई अधर्म करे दो, जहां अधर्म होगा कोई वहां नरसिंह लेना बुलाए, उस अधर्म को एक पल में ही नरसिंह देंगे हटाए। तो वरदान दिया नरसिंह ने भी और हस्त नक्षत्र में हस्ती बनी,
और देखो वाणी की मस्ती बनी और वाणी की भी हस्ती बनी। गग गदा दासा दिया दाना माता ओम सा सा नरसिंह रूपा संसरूपा सिंह रूपा स्वर स्वरूपा केशरी नर रूप बनकर दे गगन में चा गयो। प्रहलाद ने जब राम बोलियो नरसी सामने आ गयो। हिरणाकश को यो वध कियो और मार स्वर्ग सिधा गयो और राजा बना दियो प्रहलाद को और राम राज प्रगटा गयो। सतयुग में मार्यो वध कियो हिरणाकश को नसा गयो और नशो राम नाम को दानव युवराज प्रहलाद पे सतयुग में छा गए। तो ऐसो नशो है राम और आप भी ले चढ़ाए। सारे नशे बेकार है और सत्य राम यहाँ पाए। राम जी का नशा, राम जी का रंग और राम की कृपा, राम के प्रति श्रद्धा ही सत्य का स्वरूप है। यही सूर्यवंश की कला है, 12 कला है। और 13वीं कला में तो पुरुषोत्तम बन जाते हैं ना भगवान राम, क्योंकि 12 कला तक तो वो राम रहते हैं और 13वें महीने में वो पुरुषोत्तम बन जाते हैं, पुरुषों में भी उत्तम बन जाते हैं। और समस्त दानव शक्तियों को संहार करने के लिए पुरुषोत्तम महीना जो 13वां महीना होता है, ये नारायण विशेष दानवों को संहार करने के लिए बनाते हैं। और कलयुग में ये 13 मई को बनाया गया, क्योंकि 13 मई और 13वां महीना एक ही योग है। इस हस्त नक्षत्र में है, भारत की हस्ती बनेगी, भक्तों की हस्ती बनेगी, जिस तरह प्रहलाद की हस्ती बनी। और दानवतावाद का नामो निशान संसार में लेने वाला कोई नहीं रहे। तीनों महाशक्तियां निस्तेज हो जाएंगी, तीसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। थोड़े दिन की बात है, कोई नाम न लेगा कोई, कहां तीसरा युद्ध है और सब पाताल न जोए। जिस तरह हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष स्वर्ग सिधार गए, बलि पाताल चला गया, उसी तरह तीनों महाशक्तियां भी पाताल जाने की तैयारियां कर रही। तीसरा विश्व युद्ध समाप्त घोषणा नरसिंह करे। नहीं कोई तांडव होए, अगर कोई तांडव करेगा तो हालत हिरणाकश जैसी होए। ये प्रहलाद की वाणी है, नरसिंह है अवतार और ये भारत है देश हमारा और शक्ति बनी सरकार। तो नवदुर्गा की शक्ति भारत और नारायण की शक्ति है और भक्तों की भक्ति है भारत, संतों की ये धरती है। संत समागम हरि का भजन और जग में दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। तो संत समागम करो, हरि भजन तत्काल, राम नाम जपते रहो तो टल जाएंगे काल। बोलो नरसिंह 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 नरसिंह, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री। ये प्रसंग जो भी सुने और नरसिंह जन्म दिखाए और पूरे त्रिलोक की शक्ति और भारत में प्रगटाए। हस्ती भारत की बने, प्रगटे कल की अवतार। घोड़े पर वो सवार है, हाथ में है तलवार और तीसरे विश्व युद्ध को कर गया बंटाडार। और देखो जितने भक्त हैं भारत, ईश्वर हुए साकार। तो नरसिंह दर्शन कीजिए, हो गए वो साकार, वाणी को दर्शन दिए। बोलो नरसिंह जय जयकार, जय जय श्री राम। ये प्रसंग पूरा हुआ, सुने सुनाए कोई। जैसे प्रहलाद पे कृपा हुई नरसिंह की, वैसी भारत में पियोय। वाणी पर भी होय, हमारे परिवार पर होय, हमारे देश पर होय, बच्चे बच्चे पे होय। ये प्रसंग अद्भुत है भवानी और नरसिंह की प्रगटी ये वाणी। थोड़ा सा ही प्रसंग है, एक घड़ी आदि से पुनियाद। नाम ले तो भगवान को तो मिटे कोटि अपराध। बोलो नरसिंह भगवान की, आज के आनंद कीजिए, भक्त प्रहलाद की जय। जय भारत माता, जय श्री राम।